ना जाने कौन आके पढ़ा गया कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरे के लिए गाल खड़ा कर। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे देवी देवताओं को तो कोई एक देवता का हाथ बताओ जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, वेद ना हो, ज्ञान ना हो, शंख ना हो, चक्र ना हो, तलवार ना हो, खड्ग ना हो, ढाल ना हो, ऐसा एक देवता की फोटो बताओ। किसी ने एक संत से कहा कि आप लोग कहते हैं शास्त्र और शस्त्र साथ में लेके चलते हैं तो शस्त्र तो दिखाई नहीं देता, शास्त्र ही दिखाई दे रहा है। संत ने कहा तुम्हारी आंखें नहीं है, शस्त्र दिखाने वाली चीज है। आजकल पिस्टल का लाइसेंस भी लेते हैं तो पिस्टल जेब में रख के चलते हैं, ये दिखाने की चीज है। बोले फिर बोले छुपाने की चीज है। हमारे शास्त्रों में ही शस्त्र छिपा है। तो कैसे? कहीं जब ज्ञान की बात आती है तो हम उसको शास्त्र से समझाते हैं, हम उसे शास्त्र से समझाते हैं। और जब शस्त्र की बात आती है तो शास्त्र के बगल जो डंडा लगा हुआ है उसमें से एक डंडा खींच लेते हैं। जो शास्त्र के बगल दो डंडा लगा है उसी से बस एक डंडा खींच लेते हैं, फिर शास्त्र क्या बन जाता है? शस्त्र बन जाता है। हमें शास्त्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। आज का दुर्भाग्य है, किसी ने कहा परमात्मा, अक्सर हम लोग अपने से बड़ों को देव, गुरु, साहब, श्रीमान, भगवान, परमात्मा उद्बोधन करते हैं। उन्होंने कहा संसार में लोग आज किताबें रोड पे क्यों पड़ी हैं? महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोला बेटा, जब शास्त्र रोड पे, किताबें रोड पे पड़ी हो और जूते शोरूम में रखे हो तो समझ जाना चाहिए कि लोगों को जूतों की जरूरत है, शास्त्र की नहीं। आज के समाज को शास्त्र की जरूरत नहीं है, इसलिए शास्त्र रोड पर फेंके गए हैं और जिसकी ज्यादा जरूरत है वो शोरूम में लगा के रखे हैं। हमें अपने पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपने शास्त्र पे गर्व होना चाहिए, अपने देवताओं पे गर्व होना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए और ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान आज मथुरा के बाहर निकले, पहली बार अस्त्र शस्त्र धारण किया, मुरली बजाने वाला